बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलाग के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का वीलाग मेरा ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ़ और उसके कारकुनों के लिए और उसके ख़ास तौर पे नौजवान जो उसके सपोर्टर्स हैं उनके लिए। मैं तहरीक इंसाफ़ के नौजवानों को एक बात उनकी क़ियादत के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, और ये बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ़ का नौजवान आज इस बात पे गौर करें कि कहीं उसकी क़ियादत उसको सोशल मीडिया के डोमेन में मुख्तलिफ़ जगहों पर लेट डाउन तो नहीं कर रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ़ को सबसे ज़्यादा नौजवान सपोर्ट करते हैं और नौजवानों ने खुल के उनको वोट भी दिया है, और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो अभी वोटर बनने जा रहे हैं वो भी तहरीक इंसाफ़ के साथ खड़े हुए हैं, इमरान ख़ान के फ़लसफ़े के साथ खड़े हैं। अगर उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि फ़लसफ़ा है क्या, लेकिन बहरहाल लोग इमरान ख़ान के साथ खड़े हुए हैं, और सिर्फ नौजवान नहीं और भी लोग खड़े हुए हैं। तो मैं नौजवानों को बिलखुसूस और तहरीक इंसाफ़ के जो आम सपोर्टर्स हैं उनको बिलउमूम मुखातब कर रहा हूँ कि आप अपनी क़ियादत से कुछ सवाल पूछें। सवाल इसलिए पूछें कि आप हक़ रखते हैं सवाल पूछने का। आपने तहरीक इंसाफ़ को वोट दिया है, तहरीक इंसाफ़ के लोगों को वोट दिया है, तो आपका सबसे ज़्यादा हक़ आपका है कि आप उनसे पूछें कि वो आप और आपके वोट के साथ कर क्या रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ, उनमें से कोई चीज़ भी अगर मेरी गलत साबित हो तो मैं उसका जुर्म देने के लिए तैयार हूँ, मैं माज़रत करने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं ख़ुसूसी तौर पे एक अलग से वीलाग भी करूँगा अगर आप में से किसी ने मेरे कोई फैक्ट्स एंड फिगर जो मैंने पेश किए वो गलत साबित कर दे। देखें, तहरीक इंसाफ़ ने दावा ये किया है कि उसको कौमी असम्बली में 180 सीटें मिली हैं, और उसकी 93 या 92 जो सीटें हैं उसके अलावा बाकी सारी सीटें गैर कानूनी तौर पे छीन ली गई हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीती हुई है, और ये दावा अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है और लोग इस दावे को मानते चले जा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली भी हुई। आरओज़ ने बहुत सारी चीज़ें की, उस वजह से एक नैरेटिव बन गया कि 180 सीटें पीटीआई की हैं, कि जो कि अगर उसके साथ वो मिलाई जाएं दूसरी नशिस्तें, खुसूसी नशिस्तें, तो ये 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है। बड़ी खूबसूरत बात है, आपने इस बात पे यकीन कर लिया। अब ये बताएं कि ये 180 नशिस्तें अगर हैं, 93 का नोटिफिकेशन हुआ या 92 का नोटिफिकेशन हुआ, 92 और 93 के दरमियान फिगर चल रहा है, जो पीटीआई के हामी हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है पीटीआई की हमायत में। वैसे आज हामिद रज़ा साहब ने 87 का फिगर बताया है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके साथ पीटीआई ने इत्तेहाद किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को के पास जो एफिडेविट जमा कराएं वो 87 का है। लेकिन 93 को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये फिगर है जो तहरीक इंसाफ़ का हामी है। इसका मतलब है कि 87 नशिस्तों पे तहरीक इंसाफ़ के साथ धांधली हुई है तहरीक इंसाफ़ के अपने दावे के मुताबिक। अगर 92 हो तो फिर इसका मतलब है कि 88 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ़ के साथ धांधली हुई है। ज़रा गौर कीजिएगा नौजवानों, अगर 92 या 93 नशिस्तों पे धांधली हुई है तहरीक इंसाफ़ के साथ, तो उसके ख़िलाफ़ केस काम किया गया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ़ ने कितने हलकों के नताइज को चैलेंज किया है? तहरीक इंसाफ़ के एक रहनुमा ने 2 दिन पहले गालिबन ये कहा कि 30 से 35 हलकों को हमने चैलेंज किया है। आज मैं बीबीसी पे देख रहा था कि वो उन्होंने बताया, बीबीसी ने मुसलसल तहरीक इंसाफ़ से पूछा कि भाई वो बताएं कि आपने कितने हलकों को चैलेंज किया है, और उसके फॉर्म 45 के हवाले से जो आपके दावे हैं तो वो 55 का हिस्सा है। 90 और 50 140, और 5 45 और 3 48। तो ये तो अगर ये 55 के 55 मान लें कि सारे के सारे जो है ना वाकई की पीटीआई ने जीते हैं और उसको वापस हो जाएं, तो फिर 148 बनता है। तो आपने बाकी चैलेंज क्यों नहीं किए हैं? ये आप लोगों का काम है कि अपनी क़यादत को पूछें कि भाई आपने दावा 180 का किया है, चैलेंज 30 से लेके 55 के दरमियान आपने चैलेंज किए हैं। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मैक्सिमम पीटीआई वालों ने बताए हैं वो 55 है, और मिनिमम वो 30 बताए हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि वो 30 से 35 हलकों को ही इन्होंने चैलेंज किया, उससे ज़्यादा उन्होंने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज करने वाली और पार्टियों ने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किए हुए हैं। इंतखाबात बलूचिस्तान में भी चैलेंज हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे चैलेंज हुए हैं।
तो अगर आपका मान लें कि एग्जेजरेटेड फिगर जो 55 जो ऊपर वाला फिगर है वो भी मान लें तो 148 बनते हैं, 147-48 का फिगर बनता है। तो भाई आपने 180 का दावा क्यों किया? अब देखें, कल तहरीक इंसाफ के नौजवानों को मैं और उसके वोटरों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल लोग आपसे पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ गया आपका वो दावा 180 वाला, जब आपने चैलेंज ही नहीं किया। बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ के नौजवानों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपकी क़यादत आपके जज्बात के साथ अक्सर खेल जाती है और आपको पता नहीं चलता। 9 मई हुआ 9 मई को रात को एक सोशल मीडिया पर एक लिस्ट तहरीक इंसाफ ने जारी की जिस पे लिखा हुआ था कि हमारे 45 लोग शहीद हो गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, पेशावर, चकदारा, इधर उधर के उन्होंने दादोशुमार जारी कर दिए लिस्ट की, यहाँ इतने, यहाँ इतने, यहाँ इतने। मैंने पूछना शुरू किया कि ये 45 किधर हैं। मैं एक हफ़्ता 10 दिन 9 मई के बाद पूछता रहा। मुझे सिर्फ पेशावर से एक अरबाब साहब है कोई, वो उनका नाम मैं भूल गया, वो साहब का MN है, उन्होंने मुझे 5 बंदों की फ़हरिस्त भेजी थी और ये उनके एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी भेजे थे, उनका मशकूर हूँ। आज तक बाकी लोगों का कोई पता नहीं है। ख़ुद PTI के चेयरमैन इमरान खान ने उस 45 के फिगर को 25 पे ले आए। फिर एक और तकरीर में इमरान खान ने 25 से उसको 16 पे ले आए कि 9 मई को हमारे 16 बंदे मारे गए हैं। वो कहाँ हैं? उसके नाम पे बहुत बड़े तादाद पे फंडिंग भी की गई, फ़ंड इकट्ठे किए गए, लेकिन उनकी फ़हरिस्त कहाँ है? क्या आप लोगों ने PTI की वेबसाइट पे उनकी का कोई डाटा देखा, उनकी कोई तस्वीरें देखी? आखिर PTI इतनी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, IT में सबसे माहिर कंपनी है, सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करने में उसका सानी कोई नहीं है। तो ये अदाद व शुमार जो आपने जारी किए उन लोगों की कहाँ हैं, शनाख्तें कहाँ हैं? उनकी तस्वीरें क्यों नहीं है? उनके जनाज़ों की तस्वीरें आनी चाहिए थी, उनकी जनाज़ों की वीडियोज़ आनी चाहिए थी। कोई उस पर तो कोई पाबंदी नहीं थी ना। लोगों को देखें, पाबंदियाँ ज़रूर थी, इसमें कोई शक नहीं। तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे बहुत कुछ हुआ, पुलिस थी और बहुत मामला उनके साथ ठीक नहीं था। लेकिन आज 9 मई को कोई मेरा ख्याल है 10 महीने गुजरने वाले हैं, कितने महीने गुजरने वाले हैं, तो कहाँ गई वो फ़हरिस्त? किसी न किसी जगह पे तो होनी चाहिए थी। माजरत के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक रूल ऑफ थंब बनाया था, वो ये था कि तहरीक इंसाफ अगर कोई दावा करती है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो वो क्या होता है, वो झूठ या झूठ और सच का मलगूबा होता है। और बदकिस्मती से इसका नुकसान PTI को ही उठाना पड़ता है। आप देखें ना, 180 की नशिस्तें आपने चैलेंज ही नहीं की हुई हैं तो निकलेंगी कहाँ से? चले मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आपने इतनी नशिस्तें जो है ना वो आपके साथ धांधली हुई, तो भाई किसी ना किसी जगह चैलेंज तो करते हैं ना। इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करते, अदालतों में चैलेंज करते। चैलेंज आप जो है ना 30 से लेकर 50-55 के दरमियान कर रहे हैं और वो भी एग्जैक्ट फिगर जो है ना वो आप में से कोई मेरे इस वीलॉग के कमेंट में डाल दे, तो बाकी कहाँ गई? वो 45 बंदों से 25 और 25 से 16, इसी 180 से करते करते आप लोग 120-25 तक आके आराम कर लेंगे और दावा रोज़ आके करते हैं कि जी हमें कौम ने मैंडेट दे दिया हुआ है, हमें हुकूमत बनाने दें। तो कैसे हुकूमत बनाएंगे भाई? आप किसी के साथ बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। वो खैर एक अलग मौजू है, वो आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, आप बात करें ना करें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, वो हर किसी का अपना राइट है। लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ डील करता हूँ और नौजवानों को भी कहता हूँ कि आपका काम है अपनी क़यादत पे दबाव डालें, क्योंकि ये आपको लेट डाउन करते हैं। कल आप सोशल मीडिया में दूसरे लोगों के सामने जब लोग पूछेंगे हाँ भाई वो 180 वाला फिगर किधर गया, आप तो 180 कह रहे थे, चैलेंज क्यों नहीं किया है, सीधा सा सवाल है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? अपनी क़यादत से पूछें, ठीक है? आपकी क़यादत इस वक्त जो है ना वो बहुत सारे ऐसे फैसले कर रही है जो शायद आपकी पार्टी के लिए बड़े मज़े का खेल साबित होंगे। हामिद रज़ा साहब खुद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़े हैं और वो उनकी पार्टी के साथ आपने इत्तेहाद कर लिया, पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, तो जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो आप लोगों को सीटें, खुसूसी सीटें कैसे मिलेंगी? शायद कल इलेक्शन कमीशन ये आपका उसमें शमूलियत को ही वो कलअदम करार देते कि इसकी शमूलियत की वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं जो कि पहले से उस असम्बली में मौजूद हो या उसने कुछ सीटें जीती हों, जब हामिद रज़ा साहब की पार्टी कौमी असम्बली में मौजूद ही नहीं है।
पीटीआई के पास सिंबल ही नहीं है, पीटीआई भी गोया के मौजूद ही नहीं है। तो हमद रज़ा साहब के साथ जो आपने ये इत्तेहाद किया है, कल इसका भी डिबैकल होगा। इमरान खान की जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई, वकीलों ने नज़रसानी की या मतलब वो जो चैलेंज किया बल्कि सज़ाओं को, वहाँ पे बिल्कुल डेम कागज़ जाके जमा करा दिए जो पढ़े ही नहीं जा रहे थे, तो उस वजह से वो दोबारा अब वो जमा कराएंगे। लोग वोट देते हैं पीटीआई के लोगों को, आवाम इसके साथ खड़ी होती है, लेकिन इसकी क़यादत और इसके जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। मेरा आखिरी सवाल ये है, जो पार्टी अपने ही मैंडेट के हवाले से अदाद शुमार में संजीदा ना हो और बिल्कुल बेहंगम किस्म के दावे करने पे वो लग जाए, क्या मुल्क का निज़ाम चला सकती है? क्या मुल्क उसको दे दिया जाए तो उसके साथ वो क्या करेंगे? एक सवाल है, संजीदा सवाल है। देखें, अगर आप संजीदगी अपनी पार्टी के साथ नहीं करते, अपनी पार्टी के साथ इखलास के साथ आप चीज़ों को नहीं लेके चलते, तो मुल्क आपके हवाले किया गया, तो आपने मुल्क के साथ क्या करना है? ये बड़ा संजीदा सवाल है। आप माइंड ना कीजिएगा, अपनी पार्टी के लोगों से सवाल करें और उनसे पूछें कि भाई ये वाली सूरत हाल है, इसका क्या जवाब है। तल्ख बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह